आज की इस वीडियो में हम दर्श शांति के विषय में जानेंगे। बहुत से लोगों का प्रश्न था कि व्यतिपात शांति, मूल शांति, दर्श शांति, जो अमावस्या होती है उसमें जो लोग जन्म लेते हैं, इन सब की शांति के विषय में भी वीडियो बनाएं। तो इसका एक शुरू कर रहे हैं। उसमें सबसे पहले हम दर्श शांति के संबंध में जानेंगे। यदि किसी का जन्म अमावस्या में होता है तो उसकी किस प्रकार से शांति होती है, क्या उसका फल होता है, और अगर शांति न हो तो क्या-क्या उससे दिक्कत आती है, यह सारी बातें हम इस वीडियो में जानेंगे। पाराशर जी का वचन है, मैत्रेय दर्श जाता नाम माता पित्रोर दरिद्रता तद्दोष परिहारायो शांतिम कुर्याद विचक्षणः। पाराशर जी कहते हैं कि दर्श जो है वह अमावस्या है। अमावस्या में यदि जन्म हो बालक का तो माता पिता व स्वयं की दरिद्रता होती है। वित्त, पुत्र, यश आदि में कमी होती है, धन में कमी होती है। इसमें भी जो कुहू होती है अर्थात चंद्रमा रहित जो अमावस्या है, उसमें सब प्रकार के दोष उत्पन्न हो जाते हैं। इन्हीं दोषों के निवारणार्थ शांति करना चाहिए, दर्श की शांति करना चाहिए अर्थात अमावस्या शांति करना चाहिए। तो शांति कैसे की जाती है, कौन लोग कर सकते हैं, क्या विधि है, उसके बारे में हम जानेंगे। सबसे पहले तो आप यह जान लें कि इस शांति को कराने के लिए आपको एक वैदिक ब्राह्मण की आवश्यकता होगी, क्योंकि इसमें वेद मंत्रों का प्रयोग है, विधि है। तो सबसे पहले एक वैदिक ब्राह्मण का आप दर्श शांति कराने के लिए वर्ण कर लें। किसी भी पूजा में सबसे पहले गणेश और गौरी की पूजा होती है, पंचांग पूजा होती है, रक्षा दीप तो रहेगा ही। गणेश और गौरी की सर्वप्रथम पूजा होती है कि कोई विघ्न ना आए पूजा में। जो वेदी आप बनाएं, जिस भाग में आप स्थापना कर रहे हो, उसमें जो अग्निकोण का भाग है वहां पर कलश का स्थापन करना चाहिए। कलश का स्थापन कैसे किया जाता है यह विद्वान ब्राह्मण को पता है। तो सर्वप्रथम आप यह जान लें कि एक वेदी बना लें। कलश आप ताम्र का रख सकते हैं या किसी धातु का ले सकते हैं या मिट्टी का ले सकते हैं, जैसी आपकी सामर्थ्य हो उस अनुसार कलश ले आएं। कलश को वेदी पर अथवा जमीन पर ही अक्षत या जौ पुंज रख करके उसके ऊपर स्थापित करें। समंत्रक सारा कार्य करें। कलश स्थापन की जो विधि हमारे ग्रह शांति अध्याय में बतलाई गई है, उसी तरह से एक एक चीज मंत्र के साथ उस कलश में छोड़ें। कैसे उसके नीचे अन्न रखना है, कैसे उसके ऊपर कलश का स्थापन करना है, किस तरह से किस मंत्र से कलश के अंदर जल भरना है, फिर उसमें जो जो औषधियां हैं, दूर्बा है, पंचपल्लो है, सुपारी है और पंचरत्न है, द्रव्य है, जो कुछ भी डाला जाता है सब कुछ मंत्र के साथ डाल करके विधि पूर्वक कलश का स्थापन करें। फिर कलश के ऊपर आपको मूर्ति की स्थापना करनी है। मूर्ति कैसी बनेगी उसके विषय में आइए जानते हैं। अमावस्या के देवता सूर्य एवं चंद्रमा को कहा गया है। तो जो आप प्रतिमा बनवाएंगे उसे आप सूर्य के लिए सोने का और चंद्रमा के लिए चांदी की प्रतिमा बनवाएं, अथवा सूर्य के लिए ताम्र का और चंद्रमा के लिए चांदी की प्रतिमा बनवाकर उसे विधिवत अग्निउत्तारण पूर्वक उसकी प्राण प्रतिष्ठा करें। अग्निउत्तारण कैसे करना चाहिए यह वैदिक ब्राह्मण को पता है। उसमें पहले घी लगाना है, फिर उसके ऊपर जल का सिंचन करना है, उसमें वेद मंत्र पढ़ना है। उसके बाद प्राण प्रतिष्ठा पूर्वक उस मूर्ति को, दोनों मूर्तियों को उस कलश के ऊपर प्रतिष्ठित करना है और फिर षोडशोपचार पूजा करनी है। भगवान सूर्य नारायण का जो मंत्र है आकृष्णेन, और चंद्रमा का मंत्र इमन देवा अथवा आप्यायश समेत ते विश्वता, इन मंत्रों का प्रयोग करते हुए षोडशोपचार पूजा करनी चाहिए। पूजन जब पूर्ण हो जाए तब हवन वेदी का निर्माण कर लें। उसके बाद चरु का निर्माण करें। ग्रहों की समिधा रख लें, जो सूर्य की समिधा है और चंद्रमा की समिधा है उसे ले लें, और उसके उपरांत जो साकल्य है, तिल इत्यादि उसको मिश्रण करके बना लें। ये सब चीज़ें हवन के पास रख लें। फिर उसके बाद भगवान सूर्य के आकर्षणेन रस्सा मंत्र से सूर्य का हवन करें। एक माला हवन करें या इससे ज़्यादा कर सकते हो तो ज़्यादा करें, लेकिन कम से कम एक माला
अवश्य सूर्य का हवन करें। चंद्रमा का इमन देवा अथवा सोमो धेनुगु सोमो अरबंत मासगु, इस मंत्र से चंद्रमा का 108 बार हवन करें। इस हवन के बाद त्र्यंबकम जजामहे, इस मंत्र से तिल की आहुति देना चाहिए। तदुपरांत जो व्याहृति मंत्र हैं, ओम भूर्भुवः स्वः, यह उच्चारण करते हुए आपको तिल से 108 अथवा घी से 108 या 28-28 आहुतियां देनी चाहिए। यह जो है वह पूरा हवन का विधान है। इस तरह से हवन कर लेना चाहिए। हवन करने के बाद भगवान शिव का रुद्राभिषेक करवाना चाहिए। वह रुद्राभिषेक आप षडंग करवा सकते हैं अथवा नमक चमक पूर्वक करवा सकते हैं। आपकी जैसी सामर्थ्य हो, श्रद्धा हो, उस अनुसार अभिषेक कराएं। अभिषेक के बाद आपको छाया पात्र का दान करना चाहिए। किसी कांसे के पात्र में घी भरकर उसमें अपने चेहरे को देख करके दुर्ब्राह्मण को दान कर दिया जाता है। वह सारी विधि आपको ब्राह्मण बतलाएंगे। इस तरह से छाया पात्र का दान कर दें। तदुपरांत जो बच्चे के माता पिता हैं और जो संतान है, तीनों का संयुक्त एक साथ बैठा करके अभिषेक करना चाहिए। अभिषेक में वैदिक मंत्र पढ़ें, लौकिक मंत्र पढ़ें, जो हमारे पौराणिक मंत्र हैं उसे पढ़ें और अभिषेक करने के बाद सृष्टिकृत आहुति प्रदान करें। इस तरह से पूरे विधि विधान से यह कार्य कराना चाहिए। बहुत लंबा कार्य नहीं है और न ही बहुत ज़्यादा खर्च है, लेकिन इसके कराने से जो भविष्य में दिक्कत आने वाली हैं वे नहीं आती हैं और जो बालक है वह उत्तम अध्ययन करता है, उसकी विद्या धन यश से पूर्ण होता है और उसके माता पिता भी वे भी तरक्की को प्राप्त करते हैं। और इसमें विशेष करके जो ब्राह्मणों को दक्षिणा देने को कहा गया है कि उनको दान में काली गाय, सोना चांदी दें, भोजन कराएं, यथाशक्ति दक्षिणा दें। ऐसा करने से निश्चित रूप से कल्याण होता है। और जो अमावस्या अर्थात दर्श की शांति कही गई है, वह बृहत पाराशर होरा शास्त्र ग्रंथ में इसी प्रकार से बतलाई गई है। तो निश्चित रूप से अगर आप ऐसा करते हैं तो इसका फल आपको जरूर प्राप्त होता है। वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। और अब आगे इसी तरह के जो शांति हैं वो सब हम अपने चैनल पर लाएंगे। पहले भी बहुत सारी शांति की वीडियो हमारी आ चुकी हैं, जिसमें आप सूर्य, चंद्रमा, मंगल इत्यादि सब ग्रहों की शांति देख सकते हैं। त्रिखल शांति आदि की भी वीडियो हमारे चैनल पर उपलब्ध है। तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। प्रामाणिक व्रत, पर्व, त्योहार, ज्योतिष, वास्तु तथा ग्रह बाधा निवारण संबंधी जानकारियों के लिए बने रहें हमारे साथ। नमस्कार। जय विश्वनाथ।